ओम शांति। आप शांति दूत बच्चे कहाँ भी रहते, चलते फिरते सदा अपने को शांति दूत समझकर चलो। जो स्वयं शांत स्वरूप, शक्तिशाली स्वरूप स्थिति में होंगे, वह दूसरों को भी शांति की शक्ति की प्रकाश देते रहेंगे। जैसे ऊंची टावर से प्रकाश देते हैं, लाइट माइट फैलाते हैं, ऐसे आप बच्चे भी अपनी ऊंची स्थिति अथवा ऊंचे स्थान पर बैठ कम से कम 4 घंटे विश्व को लाइट माइट दो। जैसे सूर्य भी विश्व में रोशनी तब दे सकता है जब ऊंचा है, तो साकार सृष्टि को प्रकाश देने के लिए ऊंचे स्थान निवासी बनो। यह देह की दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन आप डबल लाइट फरिश्ता स्थिति में स्थित रहो। साक्षी बन सब पाठ देखते सकाश अर्थात सहयोग दो, क्योंकि आप सर्व के कल्याण के निर्मित हो। यह साकाश देना ही निभाना है, लेकिन ऊंची स्टेज पर स्थित होकर साकाश दो। अभी समय प्रमाण वाणी की सेवा के साथ साथ मनसा शुभ भावनाओं की वृत्ति द्वारा सकाश देने की सेवा करो। इस डबल सेवा से ही 9 लाख सहज बन जाएंगे। जैसे बाप अव्यक्त वतन एक साथ बैठे चारों ओर के विश्व के बच्चों की पालना कर रहे हैं, ऐसे आप भी एक स्थान पर बैठ बाप समान बेहद की सेवा करो। बेहद में सकाश दो। यह सकाश देने की सेवा निरंतरण कर सकते हो। इसमें तबीयत व समय की बात नहीं है। दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी आँख खुली और बेहद की सकाश देने की सेवा होती रही। ऐसे फॉलो फादर करो। जब आप बच्चे बेहद को सकाश देंगे तो नज़दीक वाले अपने आप सकाश देने लगेंगे। इस बेहद की सकाश देने से वायुमंडल अपने आप बनेगा। अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में यह साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन से तन से इमर्ज करो। 1 सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो तो वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति अपने आप फैलने लगेगी। अभी आप बच्चे अपने श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प द्वारा साकाश दो। कमजोरों को बल दो। अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों को सहयोग देने में लगाओ। दूसरों को सहयोग देना अर्थात अपना जमा करना। अभी ऐसी लहर फैलाओ। सैल्वेशन लेना नहीं है, देना है। देने में लेना समाया हुआ है। जितना जितना समय समीप आता जा रहा है, उतना व्यर्थ संकल्प भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यह चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा सकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं, उसके सेक में नहीं आओ। आप सब कल्याण का ऐसा श्रेष्ठ प्लान बनाओ जो विश्व सेवा में सकाश आप ही मिलती रहे। अभी उमंग उत्साह से अपने मन में यह पक्का वायदा कर लो कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है, इसीलिए एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष सम्मान बनने की सकाश देते रहते हैं। इतनी सारी प्रकृति को परिवर्तन करना, तमोगुणी संस्कारों वाली आत्माओं को तमोगुणी वाइब्रेशन को बदलना और स्वयं को भी ऐसे वायुमंडल के वाइब्रेशन में सेफ रखना तथा उन आत्माओं को सहयोग देना, इस विशाल कार्य के लिए सूक्ष्म शक्तिशाली मनसा चाहिए।
अब हर बच्चा यह संकल्प ले कि हमें शांति की शक्ति की किरणें विश्व में फैलानी है, तपस्वी मूर्त बनकर रहना है, मनसा शुभ भावना से एक दूसरे के सहयोगी बनकर आगे बढ़ना और बढ़ाना है। अपने संस्कारों को परिवर्तन करो तो तुम्हारा संसार बदल जाएगा। हमारा संसार माना हमारा पारिवारिक जीवन, हमारा कार्य क्षेत्र, सब कुछ बदल जाएगा। हमारे जीवन में सहज सफलता प्राप्त होने लगेगी। निराशावादी बादल छट जाएंगे और हमारे घर में सदा खुशियों के झूले झूलते रहेंगे। तो हम अपने संस्कारों को बदलें, अच्छी तरह पहचान लें कि मेरा कौन सा संस्कार मुझे कष्ट देता है या दूसरों को कष्ट पहुंचाता है। ऐसा तो नहीं है कि हम अपने संस्कार को बिल्कुल राइट समझ रहे हैं और उससे सबको परेशानी हो रही है, क्योंकि जिस मनुष्य में अहम बहुत होता है वह सदा अपने को राइट समझता है। परंतु यदि हमारे द्वारा क्रोध दूसरों को कष्ट पहुंचा रहा है, यदि हमारी वाणी दूसरों का सुख छीन रही है, यदि हमारा क्रोध घर में अशांति पैदा कर रहा है, यदि सब लोग हमसे दूर भागना चाहते हैं, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे संस्कारों में कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी है। हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा है, हमारे स्वभाव में प्रेम नहीं है, अपनापन नहीं है, शुभ भावनाएं नहीं है, और हमारे वचन ऐसे नहीं हैं जो दूसरों को प्रिय लगे, दूसरों का उमंग बढ़ाए, दूसरों को शांति दे। तो हम अपने संस्कारों को बदलें तो संसार बदल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, आजकल प्रकृति का जो प्रकोप चल रहा है, प्रकृति हमसे रूठी हुई है। प्रकृति को शांत करने के लिए हमें अपने सुंदर सोमान में रहना है। तो आज सारा दिन हम सुंदर सोमान का अभ्यास करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और निडर हूँ। इस सोमान में रहकर हमें बाबा से रंग बिरंगी शक्तियों की किरणें लेकर चारों ओर फैलानी है और वातावरण को चार्ज करना है। फिर मास्टर सर्वशक्तिवान शिव बाबा का आह्वान करें। बाबा से कहें, अपना धाम छोड़कर बाबा सम्मुख आ जाओ और देखें ज्ञान सूर्य महाज्योति निराकार बाबा नीचे उतर आए हैं और बाबा की रंग बिरंगी किरणें हमारे ऊपर पड़ रही हैं और मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान और निडर बनती जा रही हूँ। ऐसा अभ्यास हर घंटे में 1 मिनट या 2 बार अवश्य करें। मैं प्रकृति की पालनहार, प्रकृति के 5 तत्वों को सकाश देती हूँ कि हे प्रकृति माता, अब इस महामारी को ख़त्म करके हम सब बच्चों को सुरक्षित करें। बाबा की शक्तिशाली किरणें लेकर प्रकृति को सकाश दें। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा को शक्तिशाली और निडर बना रही हैं और मुझ आत्मा से निकलकर बाबा की शक्तिशाली किरणें इस पूरे विश्व में शक्तियाँ फैला रही हैं। बाबा की शक्तिशाली किरणें पाकर विश्व की सभी आत्माएं निरोगी और हर रोग से मुक्त हो गई हैं। रोज प्रकृति को सकाश दें। प्रकृति के 5 तत्वों को बाबा से शक्तिशाली किरणें लेकर पूरे विश्व में फैलाएं ताकि प्रकृति का ये प्रकोप शांत हो जाए और हम सब बच्चे सुरक्षित और निरोगी बने। ओम शांति।